साथियों नमस्कार। आइए पूर्व की भांति आज भी हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। बी एक्स लेता है तो ए 3x लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करें, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, ये 6.5 इधर होगा, 7.5 दिन में समाप्त करे तो ए अकेले उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ए 3x दिन में करता है और बी x दिन में करता है। दोनों को अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये 3x होता है, 3x होता है। इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इससे 3 आ जाएगा। कहता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करता है तो दोनों का एक दिन का 4 यूनिट काम होता है। दोनों का एक दिन का टोटल 4 यूनिट काम होता है और 4 यूनिट होता है और 7.5 दिन में पूरा करता है, मतलब 15 बटे 15/2 हो गया, 2 ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। टोटल कार्य जो है वो 30 यूनिट है। टोटल कार्य जो है यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 30 यूनिट है। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर हो जाएगा 10। तो कहते हैं a अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ हो जाता है 30, x का मान हो गया 10 तो 3x बराबर हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 30। तो ए अकेले कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा। ए अकेले कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो बी अगर लेता है यहाँ पे 2x तो ए हो जाएगा यहाँ 3x। 1.5 गुना अधिक समय लेता है, यहाँ अधिक लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रश्न अधिक लिखा हुआ है तो ये प्रश्न 2 तरह से बन रहा है। ए कार्य को करने में बी से इतना गुना अधिक समय लेता है, 1.5 गुना। तो ये 2x में करेगा तो ये 3x में करेगा। और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। सी ए और बी मान लेते हैं कि ये 6x काम है, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। दोनों को अगर जोड़ते हैं एक दिन का काम 2 यूनिट और 3 यूनिट 5 यूनिट, तो ए और बी दोनों मिलके करेगा 6x बटे 5, 6x बटे 5 इतना दिन में करेगा प्रश्न के हिसाब से। तो सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो, तीनों मिलकर कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और कहता है कि
7 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, 7 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, तो 10 गुना 7 करेंगे। इसका मतलब एक टोटल कार्य 6x बराबर 70 है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70/6 बराबर 35/3, 35/3, x बराबर 35/3। तो कहता है सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो x बराबर हो गया 35/3, तो यहाँ पे रखेंगे हम 6/5 गुना 35/3, 5 7 35 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसका आंसर हो जाएगा ये 14 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, यहां कह रहा है कि ए एक कार्य को करने में बी से इतना गुना अधिक समय लेता है, 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो यहां पे ए है और यहां पे बी है और यहां पे सी लिखते हैं। तो इतना गुना अधिक समय लेता है, तो मान लेते हैं कि बी करता है 2x, तो इतना गुना अधिक कर रहा है, 1.5 गुना अधिक है। मतलब a अगर 2x में कर रहा है तो a का मान हो जाए, सॉरी b अगर 2x दिन में करता है तो a का हो जाएगा 1.5 गुना अधिक। तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x। क्या है कि यहाँ कह रहा है इतना गुना अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। तो a का हो जाएगा 5x, b का हो जाएगा 2x। दोनों का एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। तो सी का यहाँ हो जाएगा 5 2 7, 10x/7, 10x/7। तो सी एक दिन में जो कार्य करेगा वो 7 यूनिट करेगा, 7 यूनिट करेगा। अब कहता है तीनों का मिला के तो ये 7 7 14, 7 7 14। तीनों मिल के जो है एक दिन में 14 यूनिट कार्य करता है। तो 7 दिन में कार्य पूरा हो रहा है, तो 14 गुना 7, 14 गुना 7 बराबर हो जाएगा इससे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 98/10, 98/10 को लिखेंगे 49/5, 49/5। x का मान हो गया इतना। तो यहाँ निकालना c इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो c कितना दिन में, c 10x/7 दिन में करता है, तो यहाँ हो जाएगा 10/7 गुना 49/5, 49/5। तो 7 7 49, 7 7 49 और 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो इसमें भी आंसर आ रहा है 14, इसका भी आंसर आ रहा है 14। अगला प्रश्न, ए एक दिन में बी से दुगुना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। ए एक दिन में बी से दुगुना काम करता है। ए बी से दुगुना काम करता है, बी x काम करता है तो ए 2x काम करता है। तो ये हो जाएगा 2x दिन में करेगा और ये x दिन में करेगा। कहता है और इसलिए एक काम को b से 60 दिन कम में करता है और इसलिए एक काम को, यहाँ पे a हो जाएगा, a काम को b से 60 दिन कम में करता है। इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 60 है, 60 है। x बराबर 60 है तो b का मान हो जाएगा 120 और x का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60। दोनों का एलसीएम करते हैं तो 120 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 दूनी, एक दिन में 2 यूनिट करेगा और ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा। तो कहता है कि उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो एक दिन में 2 यूनिट ए करता है, 1 यूनिट ए करता है, तो 2 1 3 यूनिट हो गया और 3 यूनिट एक दिन में करता है। तो इस 3 से 120 में भाग कर देंगे, ये 40। कार्य को दोनों मिलके जब करेगा तो 40 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। इसका x है तो इसका 3x है, तो इसको समय लगेगा 3x और इसको समय लगेगा x।
अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ये जो है कम समय लेगा, 60 दिन का कम समय लेगा। दोनों में अंतर आ रहा है यहाँ पे 2x बराबर 60, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 30। ये कार्य को करेगा 90 दिन में और ये करेगा 30 दिन में, दोनों में अंतर आ रहा है 60 दिन। कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो 30 और 90 का एलसीएम हो जाता है यहाँ पे 90, 30 या 90 और 90 का 90। तो दोनों एक दिन में मिलके ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो एक दिन में दोनों 4 यूनिट काम करता है, इसमें भाग दे देंगे तो 90/4 हो जाएगा और 90/4 को लिखेंगे 45/2। 45/2 का मतलब हुआ 22.1/2। दोनों मिलके अगर कार्य को करता है तो इसको कार्य पूरा करने में 22.1/2 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो, इसका x है तो इसका 2x है, तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा करता हो। ए का कार्य क्षमता 2x है और बी का कार्य क्षमता x है, तो बी को समय लगेगा 2x और ए को समय लगेगा x, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x। कहता है बी तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटा कम समय में पूरा करता हो। 20 से 2 घंटा कम समय में पूरा करता हो तो इस दोनों का अंतर जो है x होता है, तो x बराबर हो जाता है यहाँ पे x बराबर 2 घंटा, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 4 और x का मान हो जाएगा 2, और 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है और ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, x बराबर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। x बराबर ये है, दोनों मिलके करता है, तो दोनों मिलके करता है तो एक दिन में दोनों का कम हो जाएगा 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा 1.1/3 1.1/3। इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ए कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। आतिफ और यहाँ अफनान कहता है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम समय लेता है। आतिफ अफनान से 6 दिन कम समय लेता है, x-6। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलके 4 दिन में कार्य पूरा करता है। दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा x × x-6। इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इससे इसमें देंगे तो x-6 बचेगा। तो कहता है कि 4 दिन में पूरा करते हो, तो एक दिन में आतिफ x यूनिट करता है और अफनान इतना करता है। दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो ये आता है 2x-6। एक दिन में 2x-6 कार्य होता है। दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलके 4 दिन में कार्य करता है। इसका मतलब टोटल कार्य जो है इतना है, इतना बराबर हो जाता है इतना यूनिट। तो अफनान अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अफनान कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, x बराबर निकालना है। तो इसको जो है हमको ऑप्शन से निकालना होगा। तो पहला ऑप्शन हम अगर 10 दिन रखते हैं, यहाँ पे x का मान 10 रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है x बराबर अगर हम 10 रखते हैं तो एक का आ जाएगा, x में 6 जाएगा तो 4 और दूसरे का आ जाएगा 10। 6 दिन का अंतर है। चार और
10, 13 रखते हैं तो 13 रखते हैं तो इसका आ जाएगा 7 और 13, इसमें भी 6 दिन का अंतर है। उसके बाद 12 को रखते हैं तो इसमें आ जाएगा 6 और 12, इसमें भी 6 दिन का अंतर है। 15 को रखते हैं तो इसमें आएगा 9 और 15, 9 और 15। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 चौक 20, और ये एक दिन में 5 यूनिट करेगा और ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो एक दिन में 5 2 7 यूनिट हो जाता है। तो 20/7 अगर हम कटते हैं तो ये कहता है 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में ये हो जाएगा 28, 4 दिन अगर गुना करेंगे तो 4 दिन में ये हो जाएगा 5 2 7 गुना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 करेंगे तो 7 चौक 28, ये 20 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर उसी तरह से 7 और 13 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 13 7 91 इसका हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, 13 7 हो जाएगा 20, और 20 दिन दोनों मिलके एक दिन में 20 यूनिट करता है तो 4 दिन में हो जाएगा 20 चौक 80 यूनिट, जबकि 91 यूनिट है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अब बचता है 12, 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 12, 6 1 26, अब 6 दूनी 12, अब 12 1 12, इसका एक दिन का अगर हम करते हैं ये 3 यूनिट होता है और 4 दिन कर रहा है तो 4 3 12, ये 12 और ये 12 दोनों सेम होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ भी 6 दिन का अंतर दिख रहा है तो दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 3 9 3 5 15, 3 3 9 5 45 इसका हो जाएगा, 9 45 इसका हो जाएगा, 9 5 45 और 15 45, तो एक दिन में 5 3 8 यूनिट करता है, टोटल 8 यूनिट करेगा, और ये 4 दिन काम करता है तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये दोनों सेम नहीं होता है, इसीलिए आंसर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 दिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 दिन। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर करते हैं, 5 मेल प्लस 2 बॉय मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना एक पुरुष मेल प्लस 1 लड़का बॉय, इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5m प्लस 2b इक्वल टू 4m प्लस 4b, इसको इधर करते हैं m होता है और इसको इधर करते हैं तो इधर आ जाएगा 2b, तो m बटे b बराबर हो जाएगा 2/1 बराबर 2:1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? 14 दिन में खेत को जोत सकते हैं। 12 मैन गुना 14 दिन में है 14 बराबर 18 महिला गुना 14, ये 14 कैंसिल हो जाएगा, m बटे w बराबर हो जाएगा 18/12, 6 18 और ये हो जाएगा 2, m बराबर हो गया 3w/2। तो 8 आदमी 16 औरत, 8 आदमी 16 औरत, 8 आदमी 8 मैन को लिख सकते हैं, वुमेन में चेंज करते हैं 3w/2 प्लस 16 वुमेन, तो 2 चौक 8, 4 तिया 12 और 16 12 28 वुमेन, 28 वुमेन के कार्य, 28 महिला को कार्य करना है, 28 महिला को कार्य करना है। तो कितना महिला कार्य करती है? पूरा कार्य को करती है 18
गुना 14, 18 गुना 14 महिला कार्य करती है, 28 को करना है, 28 को करना है। तो 14 दूनी 28, 2 से ये 9। कार्य पूरा होगा 9 दिन में, कार्य पूरा होगा 9 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष 6 बॉय, दोनों में 20 है तो 20 को हटा देते हैं, तो m बटे b बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। तो m बराबर हो जाएगा 3b बटे 2। तो 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष 11 लड़के, 6 पुरुष प्लस 11 लड़के, 11 बॉय, कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 6 गुना 3b बटे 2 प्लस 11, 2 3 6 3 3 9 11 9 20, 20 लड़का, 20 लड़का। तो टोटल कार्य को जो पूरा करता है तो ये 6b गुना 20, यहाँ लिखा हुआ है 6 लड़के 20 दिन में कार्य पूरा करता है, तो 6b गुना 20 को 20 से भाग दे देता है, एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 दिन आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दूना कितने दिन में कर सकते हैं? 10 आदमी 18 लड़के, 10 आदमी ये करता है 15 दिन तक, बराबर 18 लड़के करता है 15 दिन तक, तो m बराबर हो जाएगा 9b बटे 5, 9b बटे 5। तो 25 आदमी और 15 लड़के, 25 आदमी और 15 लड़के, 25 आदमी प्लस 15 लड़के, 15 लड़के, m है इतना, तो 25 गुना 9b बटे 5 प्लस 15b, 25 9 पचे 45 और 15 60b, 60 लड़का जो है कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? टोटल कार्य है मेरा 18 गुना 15, तो इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18b गुना 15 बटे 60, 15 चौक 60, ये हो जाएगा 9 बटे 2, 4 पूर्णांक 1 बटे 2 या 9 बटे 2, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेगा? मैन 1 दिन लेता है तो बच्चा जो है 2 दिन लेता है, मतलब 2 बच्चा जो काम करेगा वो एक आदमी के बराबर होगा, तो मैन बराबर हो जाएगा 2b, मैन बराबर हो जाएगा 2b। एक आदमी जो काम करेगा वो 2 बच्चा मिलके कार्य को करेगा। कहता 8 बच्चे 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 8 बच्चे 12 आदमी, 8b प्लस 12 आदमी, एक आदमी बराबर 2 बच्चा है तो 12 दूनी 24 बच्चा हो जाएगा, 24b 9 दिन में करता है गुना 9। यदि एक बच्चा एक इतना हो गया तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को कर सकता है? 12 आदमी
एक आदमी बराबर है 2 बच्चा, तो 12m बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24b, तो 24b से इसमें भाग कर देना है 24b, तो बराबर ये हो जाएगा 8 4 32, 32 गुना 9b बटे 24b, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4। कार्य समाप्त होगा 12 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये आपके सामने, 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को इतना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 3 पुरुष या 8 लड़के, 3 पुरुष या 8 बॉय, तो m बराबर हो गया 8b बटे 3। उसके बाद है 5 महिला, 5 वुमेन बराबर 8 बॉय, 8 बॉय, वुमेन बराबर महिला बराबर हो गया 8b बटे 5। 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में करता है, तो टोटल कार्य जो लड़का अगर करता है तो 8 गुना 38 इतना होता है, इतना लड़का करेगा एक दिन में कार्य। तो कहते हैं 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के, 6 पुरुष 6 पुरुष 6 पुरुष, तो एक पुरुष बराबर 8b बटे 3 गुना 8b बटे 3 प्लस 10 औरत, 10 गुना औरत, एक औरत बराबर 8b बटे 5, 8b बटे 5 प्लस 6 लड़के, तो यहाँ 6b हो जाएगा। 3 से इसको करते हैं 2, 8 दूनी 16 b प्लस 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 b प्लस 6b, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 6 38b, 38b से इसमें भाग कर देना है, तो 38b ये कैंसिल हो जाता है, बराबर बचता है 8। अगर कार्य को 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के करता है तो उसको 8 दिन का समय लगेगा एक कार्य को, लेकिन कह रहा है कि यहाँ कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो ये 8 दिन में हो जाएगा। अगर डबल कहता तो फिर 16 दिन होता। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न है, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में करता है, तो 10 दूनी 20 आदमी प्लस 30 बॉय लड़का बराबर 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। 8 तिया 24 आदमी प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बॉय, 16 बॉय, ये इधर आ जाएगा 24, 20 इधर आ जाएगा और 16 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 14b, इधर बचेगा 4m, तो b बटे b बराबर हो जाएगा 2 बटे 7m, b बराबर हो गया 2 बटे 7m। तो कहता है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का, या इसको हम निकालना चाहते तो हम निकालते m बराबर 7b बटे 2, 7b बटे 2, 7b बटे 2, तो यहाँ 2 गुना m का मान है 7b बटे 2, तो 7b बटे 2 प्लस 1b बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 7 1 8b, 8b 8b। 2 आदमी और 1 बॉय बराबर होता है 8
बॉय। तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहां पे है 24 मैन और 16 बॉय, कार्य को पूरा कर रहा है इतना दिनों में। तो 24 और m का बराबर है, m बराबर 7b/2, तो यहाँ 7b/2 प्लस 16 बॉय, ये कार्य को पूरा कर रहा है। तो 2 से ये 12 कट जाएगा, बरछक 72, बरसते 84, 6 90, 100 बॉय, 100 बरछक 72, बरसते 84, 6 90, 10, 100 बॉय। कार्य को 100 बॉय करता है, मेरा निकला 8 बॉय। 8 बॉय कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25/2, 25/2 का मतलब 12.1/2 या 25/2 इतना समय लेगा। 12.1/2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 12.1/2। ये अगला प्रश्न, 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 महिला उसी काम को 16 दिन में पूरा करती है। यदि 9 पुरुष और 12 महिला एक साथ काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। 12 पुरुष 8 दिन, तो 12 गुना 8 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 16 दिन में, 8 गुना 16 महिला, तो महिला बराबर हो जाएगा 8 गुना 16/12 गुना 8, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 8 8 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4/3। m बराबर हो गया 4/3 महिला। यदि 9 पुरुष और 12 महिला एक साथ काम करें, 9 पुरुष और 12 महिला, 9 पुरुष और 12 महिला, 9 पुरुष को लिखे हैं 4/3 महिला प्लस 12 महिला, 12 वोमेन, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 महिला, टोटल 24 महिला हो रही है। और यहाँ पे कार्य को इतना महिला एक दिन में करती है, 8 गुना 16, तो इसमें इससे भाग दे देंगे, तो 8 तिया 24, 16/3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16/3, 16/3 दिन। तो 3 × 5 = 15, 5.1/3 दिन, 5.1/3 दिन, 5.1/3 दिन में कार्य को करेगा। 9 पुरुष और 12 महिला एक साथ काम करेगा, तो 5.1/3 में कार्य, 5.1/3 दिन में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिला किसी कार्य को 12 दिन में कर सके, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिनों में कर पाएंगे। 12 पुरुष इतना, तो सॉरी 5 पुरुष 8 महिला, m बराबर 8w/5। उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिला, 2 पुरुष और 4 महिला, इसको हम लिख सकते हैं w बराबर, इसको हम लिख सकते हैं w बराबर 5m/8। तो यहाँ w के स्थान पे इसको हम रखते हैं 2m + 4 गुना 5m/8, 4 दूनी 8, ये करेंगे तो 2 दूनी 4, 5, 9m/2, टोटल इतना होता है। तो कहता है कि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में करेगा। 2 पुरुष और 4 महिला मिला के करते हैं तो इतना पुरुष बनता है, 9/2 पुरुष बनता है। अब पुरुष कार्य को करता है, 5 पुरुष 12 दिन में करता है, 5 पुरुष 12 दिन में कार्य को करता है, तो इसमें भाग देंगे 9m/2 से,
ये हो जाएगा 2/9m, कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40/3, 13.1/3, 13.1/3, 13.1/3। ऑप्शन नंबर तीसरा, 13.1/3। अगला प्रश्न, किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं, 16 औरतें उसी काम को इतना दिन में पूरा करती है। यदि इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ काम पर लगी हो तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा? बीस आदमी 12 दिन बराबर 16 महिला 18 दिन। तो ये 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये 2 दूनी 4, 5m बराबर 6w, या m बराबर इतना लिख सकते हैं 6w/5। तो यदि इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें, 10 आदमी और 12 औरत, आदमी की जगह पे लिखते हैं 10 आदमी 12 औरत, 10 आदमी प्लस 12 महिला, तो 10 गुना m की जगह लिखते हैं 6w/5 प्लस 12w, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 24, 24w, 24 महिला। ये 10 आदमी और 12 औरत मिलके 24 औरत हो रहा है। अब पूरा कार्य जो हो रहा है इतना एक दिन में करेगी इतना महिला, तो 16w गुना 18 भागा 24, 8 24w, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 छक 18, 6 दूनी 12। कार्य को पूरा करने में लगेगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, 3 पुरुष या 6 स्त्री एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती है, तो 12 पुरुष और 8। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न, 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में, 15 स्त्री उसी काम को 12 दिन में। ये भी सेम सवाल है। इसमें रिलेशन तय नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4। यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में, जबकि 13 आदमी 9 लड़के उसी काम को 4 दिन में। ये सेम सवाल है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सवाल एक बार अच्छे से देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।